इस वीडियो पे आने से पहले आपने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे जिसमें आपको ये बोला गया होगा कि आपको बीसीए के बाद एमसीए तो करना ही चाहिए या फिर एमसीए ही आपके लिए एक ऑप्शन है। इसके अगर आप ये एमसीए नहीं करेंगे तो आपको कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इस एमसीए के ऑप्शन को ही आप फ़िलहाल के लिए साइड में रखिए। आपके पास ऑलरेडी एक बीसीए की ग्रेजुएट डिग्री है, तो उस डिग्री से आप कैसे जॉब लेंगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल अगेन। तो सबसे पहले तो अगर आपने बीसीए कर रखी है तो आप इन्हीं कुछ कैटेगरीज़ में से होंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है जैसे कि आपके स्कोर्स अच्छे होंगे लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं होगी ज़्यादा अच्छी। दूसरी कैटेगरी होगी कि जैसे कि आपके पास स्कोर्स एवरेज हैं लेकिन स्किल्स बहुत अच्छी है। तीसरी कैटेगरी होगी आपके पास स्कोर लो है यानी कि 60% से भी कम है लेकिन आपकी जो स्किल है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप एक ऐसी भी कैटेगरी में होंगे जहाँ पर आपके स्कोर्स भी अच्छे नहीं होंगे और आपके पास कोई स्किल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि मान लीजिए कि आपके पास स्कोर्स अच्छे हैं लेकिन कोई स्किल नहीं है कुछ अच्छी खासी, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ऑपरेट करना या फिर यूज़ करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कंसल्टिंग फर्म्स में जा सकते हैं जैसे कि डेलॉयट, केपीएमजी या फिर ईवाई। यहाँ पर आपके सिर्फ स्कोर्स देखे जाएंगे या फिर आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर कुछ अच्छा किया होगा तो वो भी इस पे मैटर करेगा। 8.5 या फिर 9 सीजीपीए के ऊपर अगर आपके पास है तो आप इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। अगर ये कंपनीज़ आपके कैंपस में नहीं आती हैं तो आप लिंक्डइन वगैरह में एचआर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी ये अपना वेबसाइट पे भी अपने काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स निकालती रहती है, तो उसमें आप जा सकते हैं। ऑफ कैंपस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास स्कोर्स एवरेज है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं जो बहुत अच्छा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आईटी कंपनीज़ जैसे कि एमएनसी कंपनीज़ होती हैं जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस या फिर माइंडट्री, एसेंचर, कैपजेमिनी, इन कंपनीज़, कॉग्निजेंट में जा सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको इन कंपनीज़ में टेक सपोर्ट की जॉब मिल जाए या फिर कुछ ऐसी जॉब मिल जाए जो आप जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले आप इस कंपनी में जाइए, इस जॉब को लीजिए, 2 साल करिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में दोबारा या फिर आगे चल के अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे वो पहले एक्सपीरियंस पूछेंगे। ठीक है, आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए इस बात पर मत ध्यान दीजिए। आपको जो भी डोमेन मिल रहा है आप उसमें काम कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे उसका यूज़ करके आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं उस डोमेन में जॉब ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसी के साथ ही अगर आप एक तीसरी कैटेगरी में हैं जैसे कि आपके स्कोर्स कम हैं या फिर 60% से भी नीचे हैं आपके स्कोर्स लेकिन आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ऐसे केस में आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टार्टअप भी मिड टियर स्टार्टअप आपको नहीं लेंगे कि आप सोचेंगे कि आपको जो फंडेड स्टार्टअप है उसमें जॉब मिल जाए, तो चांसेस बहुत कम है। आपको जो 4-5 लोग वाले स्टार्टअप होते हैं या फिर जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, जहाँ पे सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, ऐसे स्टार्टअप में जाने को मिलेगा आपको। तो लेकिन अगर आप इस स्टार्टअप को ज्वाइन भी करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको हो सकता है कि सैलरी ज़्यादा ना दें या फिर सैलरी ही ना दें, लेकिन आपको यहाँ पे काम कर लेना चाहिए क्योंकि ये कंपनीज़ रजिस्टर्ड होती हैं तो इनका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह आपको काम आ जाएगा। उसके बाद आप आगे 6 महीने या फिर 1 साल काम करने के बाद आप अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपके पास स्कोर कम है लेकिन आपके पास जो है स्किल्स बहुत अच्छी है, तो स्टार्टअप के साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम ये एक होती है कि आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नेगोशिएशन स्किल नहीं है, और नेगोशिएशन स्किल भी मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी स्टार्टअप में जाके ही सीख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो 4-5 लोगों का स्टार्टअप होता है तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट से बात करने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं या फिर उनकी रिक्वायरमेंट अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है। इसी के साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, अगर आप थोड़े क्रिएटिव साइड में इंटरेस्टेड हैं तो। लास्ट कैटेगरी आती है जहाँ पर आप कहेंगे कि आपके पास स्किल भी नहीं है या फिर आपके पास मार्क्स भी नहीं है लेकिन आप ग्रेजुएट हो गए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस केस में आप हो सकता है कि आप टेक सपोर्ट में जाएं या फिर सॉफ्टवेयर सेल्स में जाएं या फिर आप इसी के साथ ही किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया था। और आईटी रिक्रूटिंग में भी आप जा सकते हैं और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन
आप इन सारे चीज़ों में भी आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। सॉफ्टवेयर सेल्स में आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, इसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। बोलने के लिए सेल्स की जॉब होती है, लेकिन इसमें जो सैलरी होती है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी के साथ ही मान लीजिए कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में और आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे सैलरी तो मुझे कम मिल रही है, तो फिर मैंने ये ज्वाइन करके गलती तो नहीं कर दिया। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप उस बात की टेंशन मत लीजिए। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक, थियरी करते रहे, सब मालूम है सब। इसी के साथ ही आपको ये भी लग सकता है कि AI वगैरह आ गया है, अब क्रिएटिव या कोडिंग में मेरा तो कोई चांस नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फ़िलहाल के लिए आप इस डोमेन के बारे में सोचिए, आप AI के बारे में मत सोचिए कि आपके AI आने के बाद आपके साथ क्या होगा, ये वगैरह ये सब पे मत जाइए। आप फ़िलहाल सोचिए कि आपको इन सब चीज़ों में अप्लाई करना है। अब इसके बारे में डिटेल ब्रेकडाउन में बताऊंगा कि कंसल्टिंग फर्म या सर्विस बेस्ड फर्म्स या फिर स्टार्टअप्स या फिर नॉन फंडेड स्टार्टअप्स या फिर ओपन सोर्स में आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।